जाएगी। देखिए वरुण जी, इसका एसी थार का इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब गाड़ी मैंने स्टार्टिंग में ली थी तो नॉर्मली हम इसको जब सिंगल 1 की स्पीड पे भी जब हम चला रहे थे तो इसका जो है विंडशील्ड पे इतनी ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर आ जाता था कूलिंग की वजह से। जैसे नॉर्मल एक होता है ना कि ठंडे पानी के गिलास के बाहर मॉइस्चर आ जाता है बहुत ज़्यादा अपने आप, तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ रहती थी कि इस विंडशील्ड पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आने लग गया था। तो मुझे गाड़ी का मोड जो है स्विच करना पड़ता था। नॉर्मल स्पीड जो है उसका टेम्परेचर मेरे को उसको मीडियम पे करके चलाना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम मैंने रेज की थी फिर सर्विस सेंटर पे कि इतना ज़्यादा ये विंडशील्ड पे मॉइस्चर क्यों आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने एसी में कुछ सेटिंग की कि उसकी कूलिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ी थी उनको, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल लाइक विंडशील्ड पे वो मॉइस्चर वगैरह आना बंद हुआ और वो सब ठीक रहा उसके बाद फिर। बाकी से थोड़ा कंफर्ट चलाने में कैसा है उसके बारे में बताइए। स्टीयरिंग के कंफर्ट, सीट कंफर्ट, पेडल और जो क्लच है आपका, ब्रेक है। अच्छा ये ऑटोमेटिक है तो क्लच तो इसमें नहीं, ऑटोमेटिक है तो देखिए क्लच तो इसमें है ही नहीं, है ना। और अगर ड्राइव कंफर्ट की हम बात करें तो देखिए किसी भी तरह के रास्ते पे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, है ना। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाईवे पे ही चल रहे हैं, हाईवे से इनकेस अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो क्या होगा, सेफ है कि नहीं है। नो डाउट एक रास्ता आपको मिलना चाहिए, बट वो रास्ता कैसा है, कितना मुश्किल है, वो महिंद्रा थार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए ऐसे रास्ते पे भी मतलब नॉर्मल गाड़ी भी निकल जाएगी, बट थार के साथ आप हैं तो डबल श्योर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गो। बट अगर इसमें अगर सस्पेंस की मैं बात करूँ पैसेंजर्स के लिए और से अंदर सिटिंग कंफर्ट के हिसाब से, तो सस्पेंशन इसका बिकॉज इट्स ऑफ रोडिंग व्हीकल तो उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है कि इसके पैरेलल आप किसी और 18-20 लाख की गाड़ी में किसी में भी आप बैठेंगे और जो कंफर्ट आप फील करेंगे वो कंफर्ट नो डाउट आपको महिंद्रा थार में नहीं आएगा। बिकॉज ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, आपको कंफर्ट ढूंढना है तो फिर आप किसी दूसरे व्हीकल पे जाइए, नॉर्मल एसयूवी पे आप जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव स्पेस है जो आप हाईवे पे कितना किलोमीटर आपने लगातार चलाए होंगे थार विदाउट एनी स्टॉपेज या ब्रेक? विदाउट एनी स्टॉपेज और ब्रेक की अगर बात करें तो आई थिंक 200-250 किलोमीटर तक नहीं, ज़्यादा ही चलाया होगा यार, 200-250 किलोमीटर तक कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं अगर बात करूं बीच में ब्रेक लेके, लंच ब्रेक भी हमने लिया, टी ब्रेक लिया, लेके कंटिन्यूएशन में विदाउट रेस्ट के जो है कंटिन्यू हमने मैंने अकेले ने 13 घंटे की कंटिन्यू ड्राइव भी इस थार पे की हुई है। तो जब थार के आप सीट पे बैठते हैं ना तो लाइक यू फील लाइक द किंग ऑफ रोड। आपको वो एक थकान वाली और वो फील नहीं आती है कि यार बहुत टाइम हो गया मैं थक गया हूँ, उस तरह की फीलिंग कभी नहीं आती। बिकॉज 13 घंटे चलाने के बाद भी मुझे ये नहीं हो रहा था कि यार अब तो बस मैं और नहीं चला सकता। अगर मुझे और भी चलाना होता तो मैं और भी ड्राइव कर सकता था। और कंफर्ट की अगर बात करें तो देखिए सिटिंग ड्राइवर सीट की जो हाइट है, इसकी हाइट इतनी अच्छी है कि आपका जो विजन रहता है जो रोड के ऊपर वो इतना क्लियर रहता है, जस्ट आपकी गाड़ी के बोनेट से लेके और आगे तक का। इनफैक्ट आगे लगभग अगर मैं बात करूं नॉर्मल अगर ट्रैफिक में हम खड़े हुए हैं तो 1 किलोमीटर तक का आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आगे कितनी गाड़ियां हैं। सारी गाड़ियों की छत के ऊपर से आप देख सकते हो इजीली, हाइट इतनी ज़्यादा है। अगर सिटिंग ड्राइवर सीट की हम हाइट की बात करें और विजन की बात करें तो मुझे लगता है फॉर्च्यूनर के इक्वल ज़रूर होगी ये सिटिंग, जिसकी जो हाइट है और जो विजन है वो फॉर्च्यूनर और बड़ी गाड़ियों के कंपैरिजन में कहीं पीछे नहीं रहेगा थार का। अगर बात करें स्टीयरिंग में सर कुछ कभी हाथों में दर्द होना या कुछ ऐसा फील हुआ? स्टीयरिंग की अगर बात करें तो बॉस देखिए नॉर्मल गाड़ी का जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, मान लीजिए अगर मैं सेल्टोस ड्राइव करने के बाद अगर मैं महिंद्रा थार पे बैठता हूँ और अगर लोकल एरिया में मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ जहाँ पे लाइक बार बार मुझे गाड़ी इधर मोड़नी है उधर मोड़नी है, स्टीयरिंग इसका हल्का सा हार्ड है। उसका एक रीज़न ये भी आप कह सकते हैं बिकॉज 18 इंच का टायर है 255 की विड्थ के साथ में, तो टायर अपने आप में ही जो है साइज़ बड़ा होने की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रिप इसकी रोड पे और सरफेस पे बन जाती है, जिसको मूव करने में थोड़ा सा हार्डनेस फील होती है स्टीयरिंग में।
बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है कि लाइक आपने उंगली रखी और उंगली से आप घुमा दोगे, तो वो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। नो डाउट एक बल्की गाड़ी है, ऑफ रोड व्हीकल है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका स्टीयरिंग भी हल्का सा हार्ड है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है उसमें। और सर ये जो आपका हेड रूम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपका सर और जो छत है? बॉस देखिए ना आप, मेरी 5'10" की मेरी हाइट है और मेरी सर के बाद भी मेरे ख्याल से हाफ फीट का गैप तो इसमें अभी बचता है। तो और ये जो ड्राइवर सीट है ये मैंने फुल हाइट पे कर रखी है। अगर इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए मैं नीचे कर देता हूँ, ये अब पूरी नीचे आ गई है, ड्राइवर सीट अब नीचे है। तो अब ये गैप आप देखो आप कितना ज़्यादा और बढ़ गया है। तो हाइट के जो मामले में तो अगर मैं कहूँगा कि कोई भी कितनी भी हाइट का बंदा अगर थार में बैठता है तो स्पेस कम नहीं पड़ेगा उसके लिए, स्पेस इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैं सीट को वापस से ऊपर कर लेता हूँ बिकॉज मेरा एक कंफर्ट बना हुआ है हाइट वाली सीट पे बैठने का, तो उससे एक अच्छा विजन भी आता है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है कि वाह मैं इतनी हाइट पे बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, सब कुछ इतना इजीली विजिबल होता है चारों तरफ का। तो लेग रूम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेग स्पेस तो बहुत है बॉस। देखिए नॉर्मल गाड़ी जब मैं ड्राइव करता हूँ तो लाइक मेरा रहता है कि मैं उसको पूरा पीछे करके मैं ड्राइव करता हूँ जस्ट हाइट की वजह से, और मेरे इक्वल हाइट्स के जो भी लोग हैं 5'10" या 6 फीट के हैं, 6.25 फीट के हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पीछे सीट को मैक्सिमम पीछे करके ड्राइव करना पड़ता है। बट थार एक व्हीकल है जिसमें मैं पूरा पीछे नहीं करके ड्राइव कर पाता, ये पूरा पीछे है। पूरा पीछे करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा और स्टीयरिंग के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाथ को लाइक ऐसे ऐसे रखना पड़ता है, तो एक उतना कंफर्ट नहीं रहता क्योंकि हाथ सीधा रखना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा आगे मेरे को रखना पड़ता है ताकि हाथ थोड़ा सा बेंड होके रहे और एक ईजी मोड में ड्राइव कर पाएँ। स्टीयरिंग इसमें जो है वो टिल्ट है, तो स्टीयरिंग की भी अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नीचे भी करने का है, बट नीचे करने में मुझे एक नॉर्मल लाइक हैचबैक गाड़ी वाली फील आती है कि नीचे बैठ के मैं स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। जब तक हाइट पे बैठ के स्टीयरिंग को ऐसे ना घुमाओ वो फील नहीं आती है, तो मैं स्टीयरिंग को ऑलमोस्ट जो है इसके ऊपर वाले मोड पे रखता हूँ और उसमें बेटर है, वो अच्छा लगता है मुझे, है ना। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें स्टीयरिंग में देखो थार जैसी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है आपको, जो है ये यहाँ पे इसका क्रूज़ सेट करने के लिए है, तो क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल रहा है। आपको इसमें और भी फीचर्स स्टीयरिंग में ही बहुत सारे मिल रहे हैं, लाइक तो देखिए नॉर्मली जब हम हाईवे पे चलते हैं तो किसी भी गाड़ी में होता है कि लाइक एक स्पीड पे जब चलती है, स्पेशली जब डीजल गाड़ी एक स्पीड पे जाती है तो एक इंजन की साउंड आपको गाड़ी के अंदर फील होती है। सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पेट्रोल ऑटोमेटिक जो है मॉडल है ये, तो इसमें इंजन की साउंड आप देख रहे होंगे कि आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट मुझे भी सुनाई नहीं दे रही है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी हमारी गाड़ी जो है वो 85 की स्पीड पे चल रही है, बट इतने में भी जो है हमें इंजन की साउंड बिल्कुल भी फील नहीं होती। जो हल्की सी जो साउंड आ रही है वो आ रही है कि हवा को काटने वाली, बिकॉज इसका जो विंडशील्ड है जो आप देख पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट वर्टिकल जो है ऑलमोस्ट वर्टिकल है वो पूरा, तो हवा डायरेक्ट उससे टकराती है, तो हवा का साउंड तो आपको रहता है जब आप थार ड्राइव करते हैं हाईवे पे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो जैसे ही आप 70-80 और वैसे दिक्कत नहीं है, कोई इस तरह का फील नहीं होता, बट हल्की सी साउंड उससे फील होती है हवा को काटने वाली, है ना। तो नॉर्मल अदरवाइज गाड़ी आप 120-130 तक भी अगर भगाते हैं तो इस तरह का कोई स्पेशल वो फील नहीं होता है कि लाइक गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है, वो इसकी वजह से विंडशील्ड जो है वो वर्टिकल की वजह से, तो इस तरह का कोई वो फील नहीं होता कि लाइक अनबैलेंस हो रही है गाड़ी, हवा को काट रही है। तो लाइक होता है ना कि छोटी गाड़ियाँ अलग फील होते हैं कि लाइक 100+ जाते ही फील होते हैं कि अब तो उड़ने वाली है, कोई कंट्रोल नहीं रहा, लाइक उसका ब्रेक पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसमें उस तरह का कंट्रोल पूरा है। हालांकि ब्रेकिंग में थोड़ा सा एक मार्केट का फीडबैक ये है, मेरा अपना पर्सनल ये फीडबैक नहीं है, वो ये है कि थार के ब्रेक जो है वो समटाइम्स उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं जब बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है या उस तरीके से, क्योंकि उसको वो मेरे भी माइंड में थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि देखिए मैं अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा भगाता नहीं हूँ कभी भी कि लाइक मुझे रॉकेट सिंह बन के उड़ना ही है गाड़ी से,
पावरफुल गाड़ी है नो डाउट, टेकफुली मैं उसका पावर का यूज़ करता हूँ जहाँ मेरे को ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे। बट हाई स्पीड में ब्रेक ना लगने की वजह से या फिर गाड़ी में कंट्रोल ना रहने की वजह से मैंने देखे कि महिंद्रा थार गाड़ी के बहुत सारे एक्सीडेंट्स मैंने देखे हैं जहाँ पे गाड़ी अपना कंट्रोल खो के और डिसबैलेंस हो जाती है और वो कहीं पे भी चढ़ी हुई मिलती है। कहीं वो फुटपाथ क्रॉस करके कूद जाती है कहीं पे किसी गाड़ी में, कहीं एक तो मैंने देखा कि लाइक फ्लाईओवर के बीच में ही कुछ डिसबैलेंस होकर फ्लाईओवर की जो साइड गेज होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं उसको तोड़ के उसके ऊपर चढ़ के लाइक बाहर ऐसे लटकी हुई है। बट गाड़ी में ये चीज़ बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी में कुछ नहीं बिगड़ता, अंदर वाला बंदा भी सेफ रहता है, बट सामने वाले को नुकसान कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है इनकेस अगर गाड़ी से को हिट करती है तो। और अगर सेम वही बात हम बात करते हैं रियर साइड की, इसके रियर में जो स्टेपनी माउंट है थार के बैक साइड में, तो जैसे ही मान लो थार अगर चल रही है किसी ने ब्रेक ले लिया और पीछे गाड़ी वाला ब्रेक नहीं ले पाता है तो सीधा उसमें गाड़ी में पीछे से हिट करता है। स्टेपनी होने की वजह से थार का कुछ नहीं बिगड़ता, पीछे वाली गाड़ी का बोनेट, रेडिएटर, बम्पर सब कुछ फट जाता है, सारा नुकसान हो जाता है। तो थार से थोड़ा बच के रहने का। बस देखिए म्यूजिक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, इनबिल्ट जो इसका है स्टॉक वाला ही है ना म्यूजिक सिस्टम है, मैंने इसमें कुछ अपग्रेड नहीं करवाया है। तो अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम नॉर्मल अगर आप सुनते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक सिस्टम चाहिए लाइक हरमन बॉस के स्पीकर चाहिए, स्पेशल बूफर चाहिए, इसमें जो है आप माउंट में अगर आप देखेंगे तो 2 ट्यूटर भी इसमें दिए हुए हैं, 2 स्पीकर इसमें हैं, एक स्पीकर ये है, ये ट्यूटर है, ये ट्यूटर है और एक ये यहाँ पे स्पीकर है। इसके अलावा आप देखेंगे आपके ये नी के सामने एक स्पीकर दिया हुआ है। तो इस तरह के इसमें काफ़ी मतलब स्पीकर ट्यूटर वगैरह काफ़ी दिए हुए हैं जिससे साउंड सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो नॉर्मली एक गाड़ी के अंदर इतना सब सफिशिएंट है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको चाहिए तो देन यू कैन अपग्रेड, आप फिर किसी भी लेवल पे आप जा सकते हो, उसका तो कोई लिमिट है ही नहीं। एक वैसे म्यूजिक चला दीजिए, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। सिटिंग कंफर्ट की आपने बात करी, ड्राइवर सीट पे बहुत कंफर्ट है और को पैसेंजर को ड्राइवर सीट पे सॉरी आप बैठे ही हुए हैं, तो देन यू कैन गिव योर ओन फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है साइड में बैठ के, थार में बैठ के कैसा फीलिंग आ रही है। और अगर रियर सीट की हम बात करें तो रियर सीट पे मिस्टर संदीप एंड क्या नाम है भैया आपका, इनकी हमने एक्चुअली गाड़ी निकलवाई थी, XUV 300 फंसी हुई थी, तो उसके बाद जैसे हमने कुछ टाइम साथ स्पेंड किया तो हम भाइयों को घुमाने लेके आ गए कि चलो आप थार का फीडबैक आप हमें देना, जस्ट एक सरप्राइज फीडबैक भी हम इनसे लेना चाहेंगे भाई लोगों से। तो आपको कैसा लग रहा है पीछे बैठ के थार का सीटिंग, पीछे बैठने में कंफर्टेबल तो बहुत है, और लेकिन बस वही है इसमें जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है पीछे विंडो वाला पोर्शन नहीं है जिसे हम ओपन करके आराम से एंजॉय कर पाए मूवमेंट्स को। ना हम कोई ऐसा है कि कोई कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए पानी की बोतल लेने के लिए भी को पैसेंजर या फिर हमें ड्राइवर को ही परेशान करना है। ये देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ महिंद्रा थार एक नॉर्मल गाड़ी का, ये एक नॉर्मल गाड़ी जा रही है सामने, उसको छोटे मोटे बड़े गड्ढे सारे देख के जाने पड़ते हैं। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बट अगर हम बात करें अपने ड्राइविंग मोड की तो ये थार की कैपेसिटी है, ये ऐसे कहीं भी कितनी भी स्पीड में आप इसको भगा के डिफिकल्ट टेरेन में भी आप लेके जा सकते हो। इसमें कोई सस्पेंस इसका सब कुछ, स्कॉर्पियो भी धीरे धीरे चल रही है बट इसको आप कहीं पे भी कैसे भी उड़ा लो कोई इशू नहीं है भाई, और स्पेशल ऑफ रोड व्हीकल है ना। किसी भी तरह के टेरेन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है ये कहाँ आ रहा है भाई। तो आपको हम वाटर क्रॉसिंग दिखाते हैं, लेफ्ट ले लेना यहीं से थोड़ा। मिट्टी सर आप डेली यूज़ के लिए कितना रिकमेंड करते हो इस गाड़ी को? देखिए बॉस डेली यूज़ के लिए तो अगर मैं बात करें तो थार जैसी गाड़ी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा डेली यूज़ के लिए, ये होती भी नहीं है। स्पेशल पर्पज़ लाइक आप स्पेशल कहीं घूमने जा रहे हैं, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, कहीं आप जो है लाइक डेजर्ट्स में घूमने जा रहे हैं, कहीं बारिश के मौसम में आपको मज़ा लेना है ना, तो स्पेशल पर्पज़ ये व्हीकल है कहीं ना कहीं। बट अगर डेली यूज़ में भी आप अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है बिकॉज इसकी जो है रनिंग कॉस्ट है जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हाई है, एवरेज वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इससे जो है कंफर्टेबल और उस हिसाब से कोई नहीं है।
गाड़ी दूसरी नहीं हो सकती। बट अगर कहीं ना कहीं आप पॉकेट फ्रेंडली, बिकॉज आदमी सोचता है कि डेली यूज़ में थोड़ा सा एक पॉकेट फ्रेंडली व्हीकल यूज़ करें, सो दैट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना रहे। क्योंकि डेली यूज़ में हमारा ये तो होता नहीं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेंस पे जाना है, हमें कुछ एडवेंचर करना है, इस तरह का तो होता है। तो उसके लिए आप एक नॉर्मल व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास दूसरा है तो। बट जनरली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास ये सिंगल एक प्राइमरी सेकेंडरी मेरा यही व्हीकल है। इसके अलावा मैं एक 2 व्हीलर यूज़ करता हूँ, रॉयल एनफील्ड की बाइक है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ करता हूँ। बट जहाँ मेरा काम चलता है बाइक से तो मैं बाइक अपनी बुलेट यूज़ करता हूँ। बट जहाँ मेरे को गाड़ी की ज़रूरत होती है तो मैं ऑलमोस्ट डेली यूज़ में भी और स्पेशल पर्पज़ के लिए भी मैं अपनी थार को यूज़ करता हूँ। तो सर इंटीरियर के बारे में आप थोड़ी और अपने दर्शकों को नॉलेज दीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। 1 साल आपने इसका पूरा इंटीरियर यूज़ किया है। हाँ बिल्कुल, बस देखिए 1 साल हो गया है, लगभग 15,000 किलोमीटर हमारी ड्राइव कंप्लीट होने वाली है, 15,000 किलोमीटर के करीब हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो सिटिंग इसका हाइट, सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, ये आगे पीछे हो जाएगी। तो कंफर्ट है, सिटिंग में कंफर्ट है। को पैसेंजर का भी मैंने देखा है कि हमेशा पूरा कंफर्ट है। तो एक तो क्या है कि इसका नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करने के बाद में आपका हाथ जाता है, जब भी आपको साइड जो है विंडो खोलनी होती है तो आपका हाथ यहाँ पे साइड विंडो पे जाता है। आप वहाँ पे ढूंढते हैं कि उसका स्विच का है, बट नहीं, इसका जो स्विच है वो यहाँ पे है, बीच में बिल्कुल सेंटर में दिया हुआ है। तो सेंटर में यहाँ पे सिर्फ ये विंडो ओपन हो जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये 1 टच जो है ग्लास डाउन जो हो जाता है, 1 टच डाउन वाला फंक्शन इसमें नहीं है। आपको प्रेस करके रखना पड़ता है पूरा डाउन करने के लिए भी, पूरा उसको शीशे को चढ़ाने के लिए भी, है ना। और अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जो है इसका टिल्ट स्टीयरिंग है, नीचे ऊपर दोनों तरह का फंक्शन इसमें है ना। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका एक स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन। इसमें एक तो ये मोड आ गया, ऑन रोड मोड है। इसको हम ऑफ रोड पे जाते हैं तो ऑफ रोड पे ये आपको लाइक आपके व्हील्स की पोजीशन भी इसमें बताता है, आपकी गाड़ी आगे कितनी झुकी हुई है, साइड में कितनी टेढ़ी है, कौन से गियर में है। जैसे अभी न्यूट्रल दिखा रहा है, ये ड्राइव मोड आ गया, ठीक है, हमने न्यूट्रल कर दिया तो न्यूट्रल इसमें शो करेगा। ये जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये आप देख रहे हो व्हील की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है, व्हील्स आपके टेढ़े हो गए हैं पूरे, और ये एंगल भी चेंज हो गया है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि राइट साइड में आपका व्हील किस एंगल पे कितना मोड़ा हुआ है ना। इसी को अगर हम लेफ्ट में करते हैं तो ये पोजीशन देखिए आप, ठीक है, जो इमेज आ रही है 4 व्हील्स की, उसमें यहाँ पे भी वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी एंगल आपका चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफ रोड में आप जब भी जाते हैं तो ऑफ रोड में आपको कई बार होता है कि ब्लाइंड पोजीशन होती है, आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नीचे का पता नहीं होता कि आपका व्हील किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना मुड़ा हुआ है, कितना सीधा है अभी। तो ये उस चीज़ को गाइड करता है। बाकी इसमें एक ये कस्टम ऑप्शन भी है कि अगर आपको लाइक एक स्पेशल कुछ कस्टमाइज़ करना है कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, कितने टॉर्क उसमें देनी है, तो वो चीज़ें भी हैं। ऑन रोड में आपको यहीं पे स्पीडोमीटर आपका आ जाता है, पावर कितनी टॉर्क में दे रहा है, किस डायरेक्शन में, ये कंपास भी आपका यहाँ पे वर्किंग है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है इसमें एक नेविगेशन इनबिल्ट है, इसमें नेविगेशन, बट मेरा जो पर्सनल जो इसका एक्सपीरियंस है, इनबिल्ट जो थार का नेविगेशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज इसका जो नेविगेशन सॉफ्टवेयर है इसका वो ज़्यादा अपडेट नहीं है, थोड़ा सा आउटडेटेड वो है इसमें, वो दिखाता है। बिकॉज जो हाईवे आज से 3 साल पहले भी बन के रेडी हो गए थे वो अभी तक नहीं इसमें अपडेट हुए हैं, वो रास्ते वो अभी भी अपडेट नहीं कर पा रहे, और ये दूसरे रास्ते दिखाता रहता है। तो मैं जनरली इनबिल्ट इसका जो GPS सिस्टम है उसको मैं यूज़ नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी अपने मोबाइल से जो है इसका कनेक्ट करता हूँ। एंड्रॉयड अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो उसमें वो नहीं दिखा रहा है ना। एंड्रॉयड ऑटो जो है वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर दूसरा आईफोन है तो उसमें एप्पल कारप्ले का भी इसमें ऑप्शन है, तो दोनों फ़ोन जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें रेडियो है, बाकी ब्लूटूथ कनेक्ट के साथ आपका म्यूज़िक सिस्टम है, मोबाइल के फंक्शन है, कार की इन्फॉर्मेशन ही आपको देता है, सेटिंग है, गाड़ी का मैनुअल आपको डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको बुकलेट रखने की ज़रूरत है, गाड़ी नहीं है, मतलब गाड़ी के मैनुअल जो है वो गाड़ी के अंदर इनबिल्ट ही है। कार इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। टायर ट्रॉनिक, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगता है कि कई बार लगता है ना कि गाड़ी में शायद हवा कम है,
फिर हम उसको थोड़ा सा हिला डुला के देखते हैं कि हवा पूरी है कि नहीं है, किसी टायर में कम तो नहीं है, बार बार उतर के देखते हैं। बट इसमें आपको सिंपल गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपको हर एक टायर का प्रेशर पता चल जाता है। ये जैसा कि दिखा रहा है, फ्रंट के 2 टायर्स का प्रेशर दिखा रहा है 36, 37, रियर का 37, 35। तो जैसे ही हवा कम होती है तो वो यहाँ पे रेड होके आ जाता है। यहाँ पे एक सिंबल इसमें जो है वार्निंग आ जाती है आपके ओडोमीटर में, यहाँ पे जो है इसमें। देन बाकी एडवेंचर कनेक्ट के लिए ये ऑनलाइन है कि अगर आप इसमें जैसे कनेक्ट करते हैं तो महिंद्रा थार के अपनी तरफ से जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइज जो एडवेंचर के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको यहाँ पे आ जाते हैं। अलर्ट, अगर आपका गाड़ी से रिलेटेड कोई भी अलर्ट है तो यहाँ पे दिखाएगा। DRL का इनबिल्ट इसमें ऑप्शन है, DRL में है कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं डे टाइम रनिंग लाइट, जो गाड़ी के सामने आपने देखा होगा आजकल के रनिंग वाइट जो है कलर के LED लाइट्स जलती हैं, तो वो भी थार में भी है। और उसका ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे है LED लाइट्स का। ये फ्यूल इन्फो के लिए है कि आप जैसे गाड़ी की क्या टोटल अभी मतलब एम्प्टी डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है अभी, तो अभी जैसे गाड़ी का दिखा रहा है कि 211 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 211 किलोमीटर अभी गाड़ी इस फ्यूल में चल सकती है। और अभी तक का जो गाड़ी की एवरेज है दैट इज़ 8.9, वही जो मैं आपको बता रहा था कि 8 से 9 की एवरेज ये गाड़ी देती है लोकल में। तो अभी मेरा जो लास्ट मतलब इसको रीसेट करने के बाद में मीटर, तो लगभग हम जो है लोकल में ही चले हैं, तो उसमें 8.9 की ये रियल जो है फ्यूल एवरेज जो है इसमें दिखा रहा है। इसको रीसेट करते हैं अगर आप, तो यहाँ से आप जब रीसेट कर देंगे तो ये 0 हो गया है। अब उसके बाद जो है दोबारा आज अभी से रजिस्ट अभी से ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये सर्विस, अगर आपकी कोई भी सर्विस ड्यू है तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिखा देता है। अच्छा, महिंद्रा थार का एक और यूनिक फीचर जो मैंने नोटिस किया है दैट इज़ कि इसमें जो है फ्रंट 2 एयर बैग्स हैं ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर के लिए। तो इन केस अगर ड्राइवर अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा है और को पैसेंजर गाड़ी में है ही नहीं, साइड की सीट अगर खाली है, पीछे भी कोई नहीं बैठा हुआ है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप को पैसेंजर सीट का एयर बैग जो है वो आप ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, जब एयर बैग ओपन हो जाते हैं गाड़ी के, तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार का खर्चा एयर बैग को दोबारा से फिर से ठीक करवाने में आता है। तो इसमें ये देखिए यहाँ से ये ऑन ऑफ का जो मतलब ऑन ऑफ का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, वो सिस्टम के थ्रू ही ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे वो लाइट जल जाती है, ये वाला जो है ना ये। सर, अगर आपको कोई दिक्कत आई है इंटीरियर में तो किस चीज़ में आई है अभी तक? वरुण जो देखिए, इसमें इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में मेरे को इनिशियल जो एक चैलेंज आया था वो मैंने बताया AC का था कि विंडशील्ड पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा था, तो वो रिपेयर ठीक हो गया था। देन सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू मुझे लगा इसमें ना, एक तो ये जो इसके AC की जो वेंट है, ये जो नोब जस्ट मैं अभी रिपेयर क्या चेंज करवा के लाया हूँ। ये इसकी नोब जैसे ही बच्चे इसको हल्का फुल्का टच करते हैं नॉर्मल यूज़ में, बिना बच्चों के, मतलब हम भी अगर इसको चेंज करते हैं तो उसमें हुआ क्या था कि ये जो नोब निकल के आ गई थी इनकी, ये वाली 1, 2 और 3, ये तीनों AC के वेंट जो है वो मैंने तीनों के तीनों अभी रिप्लेस करवाए हैं, ये चेंज होके आए हैं। ये वाला अभी बचा हुआ है, ये थोड़ा सा हार्ड मूव कर रहा है अभी। इसके अलावा अगर बात करें तो गाड़ी का जो लेफ़्ट रूफ वाली साइड है, जो ये डायरेक्ट ये वाली पोजीशन है, यहाँ से कोई आवाज़ आती थी जब हम हाईवे पे या उस लॉन्ग रन में चलते थे, हल्का रोड खराब वगैरह होता था, तो इस वाले पार्ट से यहाँ से कोई आवाज़ आती थी, जो कि मेरी लगभग जो है पूरी 1 साल के बाद डिटेक्ट हो पाई है। और उसको जो है इस बार जब मैं लेके गया सर्विस सेंटर तो मैंने उसको ठीक करवाया है, वहाँ से वो ठीक होके आई है। ठीक है, तो देखिए उसका वो जो साउंड था वो मेरा अभी लास्ट वाली सर्विस में क्लियर हो गया। उसके अलावा लेटेस्ट अभी जो है इसका जो सिस्टम का इंफोटेनमेंट सिस्टम का एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वो इसका अपडेट नहीं था, तो वो इस वाले सर्विस में अपडेट हो गया। इसके अलावा कोई मेजर इशू मुझे नहीं लगा। छोटी मोटी दिक्कत तो देखो गाड़ी आपकी चलती है तो आती रहती है इस तरह की चीज़ें, बाकी कोई मेजर इशू नहीं है और आज के दिन में भी कोई इस तरह का मेजर इशू नहीं है। ठीक है, और देखिए आपने एक चीज़ में देखा होगा आपको थार में, आपने ये देखा है एक थार बनी हुई है, पीछे 2 ऊंट हैं कैमल्स और डेजर्ट बना हुआ है। ये आजकल काफ़ी गाड़ियों में आने लग गए हैं और इनको बोलते हैं ईस्टर एग्स।
ईस्टर एग्स बोलते हैं ये गाड़ी को ना, लाइक प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह का क्या है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, किस चीज़ के लिए बनी है। अब जैसे महिंद्रा ने वहाँ पे जीप बनाई है, 2 ऊँट करके डेजर्ट का एक वो दे दिया है वहाँ पे। तो लाइक इट्स ए थार दैट यू कैन ड्राइव इन डेजर्ट, यू कैन ड्राइव इन मड माउंटेन्स, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये ईस्टर एग्स इस तरह के देने लगे हैं कंपनियाँ। तो अगर बात करूं कि महिंद्रा थार को मैं 1 साल के यूज़ के बाद 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद और सारी ये गाड़ी जो है सिंगल मैंने ड्राइव की है, ओवरऑल अगर एक रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मैं महिंद्रा को दूंगा आउट ऑफ 10 9 की मैं रेटिंग दूंगा महिंद्रा थार को। एक चीज़ एक पॉइंट में इसलिए कम दे रहा हूँ बिकॉज देखो इम्प्रूवमेंट का स्कोप सब जगह होता है हमेशा। बाकी 9 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गाड़ी ने मेरे को कभी भी आज तक कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। बाकी नॉर्मल वियर एंड टीयर में हल्के फुल्के मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। और महिंद्रा थार जैसी गाड़ी ऐसी है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप अगर चाह रहे हैं महिंद्रा थार के बारे में सोच रहे हैं, देन गो अहेड और ये डिसीजन आप ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। गुड लक। थैंक यू।